ठीक ऊपर देखिए, ये है हाई टेंशन तार और शिकार है भाई साहब का घमंड कि हाई टेंशन तार यहाँ लगा दी और इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ से बिजली सप्लाई की जा रही है। एक वहाँ सामने गुरुद्वारा है नीलोठी गांव का, सामने ही हाई टेंशन तार है। आप ये देखो शमियाना पंडाल है, यहाँ पे आग भी लग सके क्या जो पावर प्लांट ओचंदी में हो रहा, उसका दिल्ली को कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से यहाँ से 5-10 फुट दूर है सोसाइटी से, जैसे भी ऐसा ही गैप है कुछ। ठीक है, इससे कुछ खतरा दिखाई देता है आने वाले जो भविष्य में दिल्ली भी आज जो बाकी बचा है उसमें भी यही हाल होगा। अगर सही तरह से प्लानिंग होती तो शायद ही जमीन का यूज होता और गांव वालों के लिए भी फायदेमंद होता। योजना आ रही है उसका विरोध होता है, लेकिन विरोध किस स्वरूप में होना चाहिए वो पैमाना खरा नहीं उतरा। वे कह रहे हैं भाई हमने तो मुश्किल ही काम करना है। ठीक है, वो दूसरे की बात मानते क्यों? देखिए खुद सरकार ही ऐसा वायदा नहीं कि गैर कानूनी कार्य प्रेरित होने के लिए तैयार है। किसके लिए? यही कमजोरी तो मेरे ख्याल हमारे पतन का कारण है। या जो सामूहिक रूप से एक बात आवाज जानी चाहिए वो नहीं जा पाती, उसमें धड़े बढ़ जाते हैं, गुटबाजी हो जाती है, उसमें नुमाइंदे उतर जाते हैं। तो ऊपर तो बिल्डिंग है मेरे ख्याल से, तो मंदिर के ऊपर से जा रही है तो हाई टेंशन का आप देखो कितना नुकसान है। रेत खलियान दिखा रहे हैं, भविष्य में आने वाले टाइम में इसी तरह की हालत होंगे। स्कूल के पास हाई टेंशन जाएगी तो आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए गांव है बुंडेड़ा। मैं थोड़ी सी ना यहाँ की आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये टेंट लग रहे हैं इस साइड में, इस साल में सोसाइटी भी इसके पीछे, और इधर ममता मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और ठीक ऊपर उस ममता सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास थोड़े बोर्ड भी लग रहे हैं। और ठीक ऊपर देखिए, ये है हाई टेंशन तार जो बजितपुर, कुतुबगढ़ और ओसंदी के आसपास आने वाली है। और शिकार है भाई साहब का घमंड। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। यही टेंशन तार आएगी, ये हाई टेंशन तार है, यही आनी है। आप ये देखो कि हम मुंडेरा गाँव और आपका बिल्कुल शहरीकरण जो बना रखे थे 50 साल पहले जो योजनाएं बनी थी, आज हम वहां खड़े हम ये देखने के लिए आए हैं कि आज भी जो दिल्ली देहात के लिए विकास योजनाएं बनाई जा रही है उसकी एवज में क्या सपने दिखाई जा रही हैं कि भी भविष्य के क्या परिणाम होंगे। 50 साल पहले जो स्थिति थी आप देखो कि हाई टेंशन तार यहाँ लगा दी और इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ से बिजली सप्लाई की जा रही है। एक वहाँ सामने गुरुद्वारा है नीलोठी गांव का, सामने ही हाई टेंशन तार है। और आप ये देखो कि ये जो खाली जमीन पड़ी है इसका कोई यूज नहीं, ये किसानों की जमीन थी, इस गांव की जमीन थी। आज इसका आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकते थे, लेकिन आप ये देखो शमियाना पंडाल है, यहाँ पे आग भी लग सके। क्योंकि जब ये हमारे कल्चर भारतीय सभ्यता में जो विवाह संस्कार होते हैं तो हम जगह जगह अपने पंडालों में इस तरह की शादी व्यवस्था करते हैं। तो ये जो जमीन है, जो सपने दिखाए जा रहे हैं कि भी हाई टेंशन से कुछ नुकसान नहीं होगा या किसान तो वैसे बरगलाए जा रहे हैं, आप ये मानो कि दिल्ली भी हाथ में जो इन्होंने हाई टेंशन लगा रखी है, जो पावर प्लांट ओचंदी में हो रहा, उसका दिल्ली को कोई फायदा नहीं। अच्छा ये बताओ, आ जाओ इधर आ जाओ। ठीक है, मैं कुछ चीज दिखाऊंगा यहाँ से आपको। एक तो वो जो लाल सी बिल्डिंग है उसके पास आ रहे हैं तार, दूसरी ये देखो ये कोना दिख रहा है, ये भी सोसाइटी का है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से यहाँ से 5-10 फुट दूर है सोसाइटी से, जैसे भी ऐसा ही गैप है कुछ। ठीक है, इससे कुछ खतरा दिखाई देता है? देखो खतरा तो है ही। आप ये देखो प्राथमिकता के तौर पे कि किसानों से जमीन लेके सरकारों ने या संस्थाओं ने, जो आज डीडीएम जिसको कह रहे हैं, या पहले की कुछ इस तरह की व्यवस्थाओं ने कि ये कोड़ियों के भाव जमीन ले ली, ये बसा दिए, पास में कॉलोनी बसा दी, आबादी बसा दी, और गाँव को इस तरह इस लावारिस हालत में छोड़ दिया कि गाँव वाले भी जमीन पर आगे ये बस के बैठ के आने वाले जो भविष्य में दिल्ली भी आज जो बाकी बचा है उसमें भी यही हाल होगा। क्योंकि जब हम वहां पे बैठे बैठे दिल्ली देहात में ये विचार समझ के तो पता नहीं क्या होगा, क्या योजना होगी। आज हमने ये निर्णय लिया कि भी बिल्कुल धरातल पे जाके, जमीन पे जाके, शहर के जो गांव अंदर जाके हम ये व्यवस्था करें। तो ये जमीन खाली पड़ी है, इसका कोई यूज नहीं है। अगर सही तरह से प्लानिंग होती तो शायद ही जमीन का यूज होता और गाँव वालों के लिए भी फायदेमंद होता। ये तो आपने कमी काट दी अड़ेगी। आपके गांव का नाम लग रही है, ओचंदी से शुरू हो रही है। हाँ जी, पूरा भारत है, पूरा एरिया प्रभावित है। उसमें 2-4 महीने भी कौन थे कि भाई हम आंदोलन करेंगे, एयर की तूफान उठा देंगे। लेकिन उठा को नहीं वो तूफान। ठीक है, वो तूफान उठा को नहीं। और देहात में कोई भी कुछ भी कर ले, मोर्चे कितने भी हो, बाजितपुर के हो जाए, ठीक है, चाहे ओचंदी का लगा लो या और लगा लो, वो था मेरे ख्याल से मुबारकपुर का भी है, मुबारकपुर का भी है। ठीक है, आ जाओ। देखिए कारण ये है, कोई भी आंदोलन शुरुआती में जब चला है तो उससे तो इसी तरह पर निकलता, वो थोड़ा सा एक अनायास ही चल पड़ता है कि भी
एक इस तरह का वातावरण बनाया जाता है कि इस तरह की योजना आ रही है, उसका विरोध होता है। लेकिन विरोध किस स्वरूप में होना चाहिए, वो पैमाना खरा नहीं उतरा, जो सहभागिता वो जारी नहीं रह पाती, उसमें फिर धड़े आ जाए, गुट बढ़ जाए, राजनीतिक हो जाए, पार्टी के नुमाइंदे आ जाते हैं, अपनी लाइन बोलने लग जाते हैं, अनालाप होता अलग बातें होती है। अच्छा एक बात तो इस बताओ, तरह की व्यवस्था में कुछ का शिकार हो जाता चंदी की जो टीम, ये जो हाई टेंशन, भाई साहब थोड़ा हमें भी दिखा दियो, ये जो हाई टेंशन तार का मुद्दा ठहरे, ठीक है, उनको कुछ कम है को सुनने के लिए तैयार नहीं। उनका एक अपना ही सिस्टम है, वो दूसरे को सुनने को तैयार नहीं। लेकिन उन्होंने जो रास्ता बताया उसमें मोर्चे भी शामिल हैं, कोर्ट केस भी शामिल है, ठीक है। लेकिन हमने जो संस्था ने पूरा सर्वे किया उसमें तो बहुत आसान तरीका है, इतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसको रुकवाना या मुआवजा लेना, ठीक है, या उस पॉलिसी को जो हाई टेंशन पॉलिसी है उसको अपने अनुरूप, अपने फायदे के अनुरूप डालना, कोई इतनी मुश्किल चीज है नहीं। लेकिन फिर भी वे उस चीज न मानते नहीं, वे कह रहे हैं भाई हमने तो मुश्किल ही काम करना है, ठीक है, वो दूसरे की बात मानते क्यों नहीं? देखिए सरकारों की व्यवस्था देखो, पहले तो ग्रीन बेल्ट घोषित कर दिया। अब ग्रीन बेल्ट में पेड़ पौधे लाजमी पर्यावरण रूप से होंगे, लेकिन पहले तो पेड़ों की कटाई करेंगे, उसको हटाएंगे, छटाई करेंगे, फिर वहां पर पावर प्लांट का यूज करेंगे। ये ग्रीन बेल्ट में गई, खुद सरकार ही ऐसा वैधानिक गैर कानूनी कार्य प्रेरित होने के लिए तैयार है। किसके लिए? जो प्राइवेट लॉबी है उसके लिए, जो जनता है कि उसके लिए क्या योजनाएं हैं। मैं नम्रता जी कुछ और बात कर रहा हूँ, मतलब सुनो आप मेरी भी, ठीक है। कल हम गए थे उस गांव में, मोहम्मदपुर मजरी, ठीक है, उससे गांव की होगी, मुबारकपुर की होगी, रानी खेड़े की, और उनको देंगे सरकारी मुआवजा, ठीक है, सरकारी थोड़ा थोड़ा मुआवजा, 2-2 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन उस मुद्दे के लिए कोई अपनी जमीन बचाने तैयार ही नहीं इन 4 गांव में से, ठीक है। तो सरकारी ने कमजोरियां ना देखती नहीं। ओचंदी का जो मुद्दा है बहुत सरल है, बिल्कुल आसान तरीके तो सोलोस का है, लेकिन वे उस को ना मानते हुए, ठीक है, अपना पराकाष्ठा पूरी कर रहे हैं, ठीक है। अगर भाई अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है कि हम अगर उस रास्ते चल पड़े तो वही रास्ता हमने पूरा करना है। ये तो गांव में जो पड़े हैं, ठीक है, कि ये चीज नेता ने या सिस्टम ने दिखाई नहीं देती, यही कमजोरी तो मेरे ख्याल हमारे पतन का कारण है। बिल्कुल। तो सरकार तो फिर पॉलिसी लाओगी, सरकार की कमी क्यों काटे हम? देखिए कोई भी सरकार है वो इस तरह व्यवस्था करती है कि भी कोई भी जन आंदोलन ना हो रहे या लोगों में जो अपनी पॉलिसी थोपना चाह रही है वो निश्चित रूप से प्रभावित रूप से रहे। सरकार को जो नुमाइंदे, जो अफसरशाही बैठती है, नौकरशाही जिसको हम बोलते हैं, वो एक प्लानिंग तैयार करती है। स्क्रिप्ट योजना बना ली कि भी हमने फलाने एरिया में एक इस तरह का करना, बाद में वो धरातल पे अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए प्रयास रहती है। उसमें चाहे गांव के नुमाइंदे भगाए जाए या किसी तरह की परिपाटी तैयार करी जाए। तो इस तरह का जो मतभेद विघटन, जो समाज है कि जो प्रक्रिया जो सामूहिक रूप से एक बात आवाज जानी चाहिए वो नहीं जा पाती, उसमें धड़े बढ़ जाते हैं, गुटबाजी हो जाती है, उसमें नुमाइंदे उतर जाते हैं, तो काफी परस्पर विरोधाभास भावनाएं उभर के आती है। इसलिए सरकारें अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। विकासपुरी है और बुंदेला गाँव है, तो मैं दिखाता हूँ। देखिए कोलंबिया स्कूल है, यहाँ पे सोसाइटी है और यहाँ पे ये मंदिर है, ठीक है, सनातन मंदिर। लेकिन पब्लिक है यहाँ पे, ये सोसाइटी चारों तरफ देख लीजिए आप, चारों तरफ सोसाइटी है, आप दिखा दीजिए एक बार चारों तरफ। और साथ के साथ आपको दिखेगी हाई टेंशन तार, ऊपर से देखिए, मेरे ख्याल से 20-25 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 फुट का फासला है। इससे ऊपर तो बिल्डिंग है मेरे ख्याल से। तो सब ये समझ लीजिए कि खतरे में जान है सबकी, जिंदा है मुर्दा है वो बात अलग है, कभी भी मौत किसी भी तरीके से आ सकती है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है हाई टेंशन तार। नंबरदार जी, हाँ जी साहब, माहौल ऐसा ही हमारे गांव की साइड में आने लगे। हाँ, हाई टेंशन, यही हाई टेंशन तार, बिल्कुल, ठीक है, वहाँ आएगी। तो पहले ये बताओ आपने आड़े के नुकसान लगे इनके? देखे आप ये देखो, ये तो विकासपुरी का एरिया है जहाँ खड़े है, पहले मुंडेरा गांव होता था, ये उसकी जमीन है जिसपे विकासपुरी बसी। आप ये देखो मंदिर है, श्री सनातन मंदिर है, मंदिर के ऊपर से जा रही है, तो मंदिर के ऊपर से जा रही है, तो हाई टेंशन का आप देखो कितना नुकसान है। और पास में ही स्कूल है, कोलंबिया जूनियर स्कूल विकासपुरी का, बड़ा फेमस नामी स्कूल है, कि भी छोटे बच्चों का स्कूल है, कि कोई बड़ा इससे कोई हादसा हो सकता है, बड़ी जन हानि उसके है। तो इसका जो आप नुकसान भविष्य का जो दिखाया जा रहा है, आप ये देखो चारों तरफ बिल्कुल पॉश कॉलोनी बसी हुई है, तो ये पार्क छोड़ दिया हाई टेंशन के लिए, इसी को पार्क बना दिया।
तो ये इनकी रूपरेखा है प्रशासन की, प्लानर की, कि भविष्य में क्या रणनीति बनाएंगे। जो जागरूकता की कमी है जी, हमारे गांव में नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ भी है। आदमी वैसे पॉश एरिया में रहते हैं, ठीक है, अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन जब इतनी गलत पॉलिसियां चल रही हैं तो इनका विरोध क्यों नहीं होता? देखिए, लाके देखो, कमी तो यहाँ भी है, बिल्कुल कमी है। हमारा यहाँ आने का भी पर्याय ये है कि भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है वो ये सोचे कि भी जो भविष्य के गर्भ में क्या है, क्या इस तरह स्थिति बनने वाली है। आज उनको खेत खलिहान दिखाई दे रहे हैं। आज हम ये 50 साल पहले पुरानी पॉलिसी में आज आवासीय कॉलोनी, हम विकासपुरी पहुंच एरिया में आके ये विश्लेषण कर रहे हैं कि हमारे गांव देहात में आने वाले टाइम में जो भी दूरदस्त गांव देहात दिखाई दे रहे हैं, खेत खलिहान दिखा रहे हैं, भविष्य में आने वाले टाइम में इसी तरह की हालत होंगे। क्या इसी तरह की प्लानिंग होगी कि भी मंदिरों के ऊपर से हाई टेंशन जाएगी या फिर स्कूल के पास हाई टेंशन जाएगी? तो आवासीय जो आबादी है उसकी रूपरेखा क्या रहेगी? तो भविष्य का एक नजारा या नजीर एक उदाहरण आपको सभी को पेश किया जा रहा है। तो ठीक है भाई, नमस्कार।